Great. So you must have watched, previous video. So great. यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर उसको देख लें और रिवीजन करते रहें ताकि जो आपका वोकैबुलरी है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं इस वीडियो को वर्ड बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है नॉर्मन लुइस का, और उसके बेस पे तैयार कर रहा हूँ। एंड नॉट ओनली दैट, मैं उसके अलावा उस बुक में जो वो कैप दिए हुए हैं उसके अलावा भी मैं कई वो कैप्स कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो हियर वी गो नाउ। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि कौन सा वर्ड है। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है एंटमोलॉजी, और यहाँ पे एन का मतलब होता है इन, टॉम मीन्स कहीं पे भी दिया हो तो कटिंग। ओके, ऑलॉजी मतलब आपको पता ही है, स्टडी करना, है ना। ऑलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी करना। सो ये हमने पढ़ा हुआ है। सो देखिए अब जो इंसेक्ट है ना, ये आप देखिए, आप गौर से देखिएगा इंसेक्ट को तो आपको कट मार्क दिखेगा इसमें, है ना। ये यहाँ देखिए, या फिर आपको आपको बॉडी जो है वो अलग डिवाइडेड दिखेगा आपको। ये यहाँ कट, है ना। ज्यादातर इंसेक्ट में आप देखेंगे कट मार्क बने होते हैं इनके बॉडी में। ठीक, तो ये देखिए आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कट मार्क बना हुआ है। तो इसके बारे में जो स्टडी करते हैं ना, यानी कि एंटमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सो एन मतलब इन, एंड टर्म मींस कट, ओलॉजी का मतलब स्टडी, एंटमोलॉजी का मतलब क्या होता है? ये एक ब्रांच है जूओलॉजी। जू मतलब एनिमल, इस एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, उसी का एक पार्ट है एंटमोलॉजी, है ना, जिसमें इंसेक्ट के बारे में पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट है इटिमोलॉजी। देखिए ये दोनों शब्द मिल रहे हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग है ना। जस्ट अ सेकेंड, अब ये बिल्कुल अलग शब्द आ गया है। सो इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है कि किसी शब्द का, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई इसमें जैसे मान लीजिए ये वाला शब्द ले लेते हैं और इसको मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई फिलॉन, कम फिल का मतलब लव होता है, ओलॉजी का मतलब स्टडी होता है, तो फिलोलॉजी का मतलब भाषा शास्त्र हो गया। ठीक है, तो मैंने ये जो आपको बताया ना, ये इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसी को कहते हैं इटिमोलॉजी, है ना। कि किसी शब्द का, है ना, ओरिजिन कैसे हुआ। इटिमॉन का मतलब ओरिजिन ऑफ अ वर्ड, कैसे हुआ है। तो भाई ये हमने ग्रीक से लिया, ये हमने लैटिन से लिया, फिर ये शब्द बना, फिर यहाँ से ये चेंज हुआ, फिर इसके बाद ये चेंज हो गया, अब इंग्लिश में ये मतलब है। सो इटिमोलॉजी, है ना। और इसका एडजेक्टिव होता है एटिमोलॉजिकली, है ना। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ वो एटिमोलॉजिकली बता रहा हूँ। ठीक, आपको समझ में आया होगा। नाउ सो फिल मतलब लव, और लोगस मतलब स्टडी। सो फिलोलॉजी का मतलब कि आ, भाषा शास्त्र, है ना, कि भाषा शास्त्र को हम बोलते हैं फिलोलॉजी। उससे प्रेम होना, है ना, वर्ड से, शब्दों से, लैंग्वेज से। लिंगुआ, लिंगुआ का मतलब क्या होता है? टंग। अब देखते हैं इससे कौन कौन से वर्ड बने हुए हैं, है ना। तो लैटिन वर्ड से आता है लिंगुआ से, जिसका मतलब टंग होता है। तो इससे बनता है एक लिंग्विस्टिक, जो कि एक नाउन है, याद रखिए नाउन है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है जो जिसको फॉरेन लैंग्वेज में जो एक्सपर्ट हो। हम्म फिर नेक्स्ट आता है लिंग्विस्टिक, मतलब साइंस ऑफ लैंग्वेज, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, साइंस ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया है फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी। तो फिल मतलब लव, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन ह्यूमैनिटी। सो फिल मतलब लव, और एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन ह्यूमैनिटी। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ह्यूमन से और ह्यूमैनिटी से प्रेम हो, फिलेंथ्रोपी कहलाता है। फिलेंडरर, फिलेंडरर, फिलेंडरर का मतलब क्या है? फिल मतलब लव, एंडर मीन्स क्या होता है? एंडर मीन्स मेल होता है। तो फिलेंडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, यानी शादी के बाद भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं फिलेंडर। नेक्स्ट आता है फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या होता है? देखिए फिलॉसफी, फिल मतलब आपको पता है क्या? लव, है ना। और सोफिस मीन्स वाइज, विजडम। सो फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र, है ना। तो वेस्टर्न फिलॉसफी हो गया, इंडियन फिलॉसफी हो गया, आप इस तरह से बोलते हैं फिलॉसफी। ठीक, तो यानी कि फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र। हाल अलग अलग फिलॉसफी फिलॉसफी होती है, लोग उसमें विश्वास करते हैं। तो फिल हार्मोनिक, है ना। फिल मीन्स लव, हार्मोनिक मीन्स म्यूजिक।
तो डिवोटेड टू म्यूजिक है ना, जैसे म्यूजिक से प्रेम हो, फिलहार्मोनिक होता है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे शब्द दिया हुआ है एप्टर डायसेक। एप्टर डायसेक का मतलब क्या होता है? ये एक ग्रीक गॉडेस का नाम था और उसी से धीरे धीरे ये एक शब्द प्रचलित हुआ। तो अभी इसका मतलब जो है, ये नाउन, एप्टर डायसेक इज अ नाउन। इसका मतलब होता है कि किसी के प्रति सेक्सुअल डिजायर रखना या किसी के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, है ना, या फिर सेक्सुअल बिहेवियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एप्टर डायसेक। ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? ये एक ग्रीक गॉडेस हुआ करती थी, है ना, प्रेम की देवी। तो फिर धीरे धीरे इस शब्द का मतलब ऐसा हो गया। ओके। बिब्लोफाइल क्या होता है? बिब्लो मीन्स आपको पता ही है, बुक होता है, एंड फाइल मीन्स लव। ठीक है। तो यानी कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बुक कलेक्ट करें हम, है ना, उसको पढ़ते नहीं है लेकिन वो बुक रखने का, खरीदने का शौक होता है। तो ऐसे लोग बिब्लोफाइल होते हैं। और एंग्लोफाइल का मतलब होता है कुछ लोगों को अंग्रेजी कल्चर, अंग्रेजी लैंग्वेज, अंग्रेजी सब सभ्यता हो गया, हर चीज जो इंग्लिश होता है उससे बहुत ही प्रेम होता है। तो ऐसे लोग जो एडमायर करते हैं उस चीज को, तो उनको बोलते हैं एंग्लोफाइल। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। और नोटेड। तो नोटेड का मतलब होता है नोन। सो नोटेड बिजनेसमैन का मतलब होता है नोन बिजनेसमैन, है ना। अ पर्टिकुलर पर्सन इज अ नोटेड बिजनेसमैन, मतलब कि वो नोन बिजनेसमैन है। नोटोरियस, देखिए, नोटेड नोट, है ना। तो नोटिस से बना हुआ है नोट यहाँ पे, नोटो, नोट यानी नोन। नोटोरियस का मतलब क्या हो गया? कि वो नोन तो है लेकिन गलत चीज के लिए नोन है ना। नोटोरियस का मतलब हो गया क्या? गलत चीज के लिए नोन है। मे बी वो गलत काम करता है इसलिए गैम्बल है, और मे बी टेररिस्ट हो सकता है। सो नोटोरियस, है ना, नोटोरियस। एंड समिट। समिट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, है ना, याद रखिए, समिट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। समस, क्योंकि समस का जो इसका रूट वर्ड है उससे लिया गया है समिट, तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट। तो इससे बनने वाले हम जितने भी शब्द हैं वो देखेंगे। पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो एंटोमोलॉजी मैंने आपको बताया था। एन मीन्स इन, टॉम मीन्स कटिंग, और ओलॉजी मतलब स्टडी, यानी कि जो इंसेक्ट होता है उस, है ना, उसमें कट मार्क आप देखेंगे। ठीक है। तो इन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? एंटमोलॉजी, यानी इंसेक्ट के बारे में, और इट्स अ पार्ट ऑफ जूलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? ओके, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का मतलब कि भाई किसी शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, हम ये ग्रीक से लिया, ये लैटिन से लिया है, ऐसे जोड़ के इसका मीनिंग ऐसे हुआ। तो ये सब क्या है? इटिमोलॉजिकली आपको मैं बताता हूँ। ओके। फिल्म मीन्स लव, ओलॉजी मतलब स्टडी, यानी कि भाषा शास्त्र, आपको भाषा से प्रेम है। लिंगवा मीन्स क्या होता है? लैटिन लिंगवा शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है टंग, इससे बना हुआ लिंग्विस्टिक, जिसको बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेज आते हो, है ना। ठीक। लिंग्विस्ट का मतलब अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, और लिंग्विस्टिक का मतलब फॉर साइंस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी का मतलब, फिल्म मीन्स क्या होता है? फिल्म मीन्स लव। एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? एंथ्रोप का मतलब होता है कि ह्यूमन, ह्यूमैनिटी। सो फिलेंथ्रोप। ठीक। यानी कि ह्यूमन या ह्यूमैनिटी से प्रेम करने वाला। चलिए इसको हटा देते हैं। फिलेंडर, फिल मतलब लव, एंडर मीन्स मेल, ऐसा व्यक्ति जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, शादी के बाद भी जिसका इस तरह से अफेयर चलता हो, तो फिलेंडर कहलाता है। ओके। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? लव टुवर्ड्स विजडम, है ना, बुद्धिमत्ता की तरफ प्रेम, यानी कि दर्शन शास्त्र। फिल हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक मतलब म्यूजिक हो गया, फिल मतलब लव, यानी म्यूजिक के प्रति प्रेम, है ना। नाउ एप्टराइडिस, डायसिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी के प्रति सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल प्रेजर। और इसका एक मतलब ये भी है कि एक ग्रीक गॉडेस हुआ करती है। ठीक है। सो ग्रीक गॉडेस को भी उन्होंने उसके नाम से फिर धीरे धीरे ये शब्द इस तरह से चेंज हुआ है। ओके। नेक्स्ट है हमारा बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल का मतलब, बिब्लो मीन्स बुक एंड फाइल मीन्स लव, यानी बुक के प्रति प्रेम होता है। वो बुक खरीदते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है, कलेक्ट करने का शौक होता है। एंग्लोफाइल का मतलब होता है कि इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, कल्चर, इन सबको सुपीरियर मानते हैं, उसके प्रति उनका प्रेम होता है।
नोटेड का मतलब होता है नोन, तो नोटेड बिजनेसमैन यानी कि बहुत ही फेमस बिजनेसमैन, नोन बिजनेसमैन है। नोटोरियस का मतलब है, नोटोरियस का मतलब हो गया यहाँ पे कि कोई फेमस तो है लेकिन गलत काम के लिए, यानी इनफेमस हो गया एक तरह से वो। ठीक, तो नोटोरियस गैम्बलर है ना, इस तरह से। और इसका जो नाउन बनता है नोटोरिटी है ना, इसको अब नाउन बनाएंगे। अब हम बात कर रहे थे समस से बनने वाला शब्द जो है समिट है। ठीक, तो अब देखते हैं इससे। तो समस है ना, तो यहाँ पे देखिए कंज्यूमेट, कंज्यूमेट यो, ओके। तो कंज्यूमेट समस, यहाँ पे जो SUMM इसमें प्रयोग किया गया है वो सेम रूट है, लेकिन इसमें कॉन लग गया है। तो याद रख लिया COM या CON जब लगता है तो इसका मतलब होता है टुगेदर, है ना। तो कंज्यूमेट, ठीक, यहाँ पे अब यानी कॉन प्लस समस। ठीक है, कॉन प्लस समस इस तरह से हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। कॉन का मतलब तो टुगेदर हो गया, और कॉम एम भी आ जाए तो भी टुगेदर होगा, है ना। और समझ से आपने ले लिया क्या, समिट यानी हाईएस्ट। ओके, तो यानी कि इसका मतलब कंज्यूमेट का मतलब होता है क्या, परफेक्ट। इसके दो मीनिंग है, अब देखते हैं यहाँ पे, मैं आपको इसके दोनों मीनिंग बताता हूँ इस हिसाब से। तो यदि एज एन एडजेक्टिव लेते हैं तो एज एन एडजेक्टिव का मतलब हो गया कि भाई जो जो हाईएस्ट हो, जो अच्छा हो, है ना, यानी कि जिसका जिसके पास स्किल हो, है ना, यानी कि परफेक्ट हो जो, तो एज एन एडजेक्टिव, ठीक, शोइंग ग्रेट स्किल। जैसे आप बोल सकते हैं कंज्यूमेट आर्टिस्ट, ठीक है, जिसके पास परफेक्ट स्किल हो। है, इसका मतलब क्या था, कॉन मीन्स टुगेदर, समिट मीन्स हाईएस्ट, तो मतलब जिसके पास सबसे अच्छा स्किल हो। तो यानी कि आप इससे एक शब्द बना सकते हैं क्या, ये एडजेक्टिव कंज्यूमेट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट नाउन हो गया, इसका एडजेक्टिव ये लगा दिया आपने। तो अच्छा, अब एज एन वर्ब क्या होता है, कंज्यूमेट है ना, कंज्यूमेट मतलब मेक कंप्लीट, कंप्लीट बाय हैविंग व्हाट सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो एज अ वर्ब क्या होता है कि यानी कि मैरिज रिलेशनशिप जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स हो। ठीक, तो दे डिड नॉट कंज्यूमेट देयर मैरिज अंटिल मंथ्स आफ्टर इट टुक प्लेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, कंज्यूमेट, ये एज अ वर्ब इसका मीनिंग ये हो जाता है। एज एन एडजेक्टिव इसका मीनिंग क्या होता है, परफेक्ट, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एक यहाँ पे शब्द है इनकॉरिजिबल। तो इन का मतलब होता है नॉट, एंड कॉर्गियो का मतलब होता है करेक्ट। तो इनकॉरिजिबल का मतलब क्या हो जाता है कि जिसको सुधारा ना जा सके, है ना। जैसे एडजेक्टिव दिया हुआ है ऑफ अ पर्सन और बिहेवियर, जिस एक पर्सन ऐसा या उसका बिहेवियर जो है उसको सुधारा ना जा सके, नॉट एबल टू चेंज और रिफॉर्म, इनकॉरिजिबल, है ना। जैसे इनकॉरिजिबल क्रिमिनल, इनकॉरिजिबल ऑप्टिमिस्ट। ओके, तो यानी उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस दोनों में आप यूज कर सकते हैं इसको। इसका नाउन होता है इनकॉरिजिबिलिटी, है ना, इसका नाउन आप ये एडजेक्टिव पढ़ा था, इसका नाउन इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे आगे देखते हैं। इनवर्ट्रेट, इन मतलब इन, है ना, और इन का मतलब नॉट भी होता है। एंड वर्टिस मतलब होता है ओल्ड। तो इनवर्ट्रेट का मतलब हो क्या हो गया, एज एन एडजेक्टिव देखते हैं। ओके, सो एज एन एडजेक्टिव इसमें जो पहला मीनिंग निकल के आ रहा है, तो पहला मीनिंग है हैविंग अ पर्टिकुलर हैबिट और एक्टिविटी जो कि लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड हो और उसको चेंज करना मुश्किल हो, यानी कि बहुत पुराना हैबिट, है ना, इनवर्ट्रेट। और इसका दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि फीलिंग से रिलेटेड हो, है ना, फीलिंग और हैबिट्स जिसे लंबे समय से हो, जिसे चेंज ना किया जा सके, तो वो इनवर्ट्रेट हो जाता है। ओके, इनवर्ट्रेट, इनवर्ट्रेट, है ना। एन एनिमल लैकिंग अ बैकबोन, इनवर्टिब्रेट हो जाता है वो। इनवर्टिब्रेट का मतलब जिसमें बैकबोन ना हो, ऐसे एनिमल, है ना। जैसे आपने देखा होगा अर्सवॉर्म, है ना, अर्सवॉर्म जो होते हैं, अर्सवॉर्म, तो उनमें क्या होता है कि वो बोन नहीं होता ना, बैकबोन नहीं होता है। तो ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन ना हो तो इनवर्टिब्रेट होंगे। ठीक है, और इन्वर्टरेट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड हो, है ना, और उसे चेंज ना किया जा सके, चाहे वो हैबिट हो चाहे वो फीलिंग हो। चलिए
तो ये याद रखिएगा, इनवर्टिब्रेट एनिमल के लिए कहा इसका मतलब क्या होता है। इन यहाँ पे इन का मतलब इन है ना, और नॉट भी लगा सकते हैं आप जिसमें बैकबोन ना हो। वेटरन, वेटरन का मतलब क्या होता है, अब आपको पता ही है कि वेटस मतलब ओल्ड, तो ओल्ड हैंड यानी एक्सपीरियंस्ड, द पर्सन इज व्हाट, वेटरन, नॉट अ नोवाइस, है ना, तो वेटरन है वो, नौसिखिया नहीं है। सो वेटरन टीचर, वेटरन एक्टर, इस तरह से शब्द बन जाते हैं। चलिए, फाइन। देखिए, आई एन ई इन का मतलब होता है लाइक, ये रूट वर्ड बनता है, और इससे हम देखते हैं कितने शब्द बन रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो वोल्वाइन, आई एन ई लग गया यहाँ पे, है ना, इसका मतलब लाइक, तो काउ लाइक, ठीक। वॉव इसका मतलब काउ, काउ लाइक, ठीक है। लियो, लाइन, लेनाइन मतलब लायन लाइक, ठीक है। कैनाइन, सो आपको याद होगा कैनासाइड, है ना, मतलब डॉग का किल करना, तो कैन मीन्स डॉग, सो कैनिस मीन्स डॉग, आइन मीन्स व्हाट, लाइक, डॉग लाइक, है ना। फेलाइन, सो मतलब फेलिस मतलब कैट, कैट लाइक। प्रोनाइन में प्रोकस मीन्स होता है क्या, पिग, पिग लाइक। वॉल्पाइन, वॉल्पस मतलब क्या होता है, फॉक्स, फॉक्स लाइक। हाँ, ऑसाइन, ऑसस का मतलब क्या होता है, बेयर, सो बेयर लाइक। ल्यूपाइन, ल्यूपस मतलब क्या होता है, वॉल्फ, वॉल्फ लाइक। इक्वाइन, सो इक्वाइन का मतलब, इक्वस का मतलब क्या होता है, हॉर्स, हॉर्स लाइक, है ना। एंड पेसिस, पेसाइन मीन्स फिश लाइक, ठीक है। सो लेट मी चेक नाउ। ओके, सो एक बार इस पेज को आप रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अच्छा, देखिए, तो सबसे पहला दिया है कॉमर्स से आपका बना है क्या, कंज्यूमेट, कॉन प्लस कॉमर्स, सो कंज्यूमेट यानी कि जिसके पास हाईएस्ट स्किल हो, सबसे अच्छा हो, तो जैसे कंज्यूमेट आर्टिस्ट बोल सकते हैं। लेकिन एज अ वर्ब क्या होता है, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, वर्ब में अलग है और एडजेक्टिव में इसका मीनिंग अलग है, याद रखिए। इन मतलब नॉट, एंड कॉर्जियो मीन्स करेक्ट, तो जो जिसको चेंज ना किया जा सके, जैसे ऐसा कोई पर्सन या बिहेवियर, तो आप बोल सकते हैं इनकॉर्जिबल क्रिमिनल, इनकॉर्जिबल ऑप्टिमिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका नाउन जो है वो क्या है यहाँ पे, इनकॉर्जिबिलिटी। ओके, इन वर्ट्रेट, तो वर्टस मतलब ओल्ड होता है, इन मतलब इन, तो यानी कि ऐसा ऐसा कोई पर्टिकुलर हैबिट या एक्टिविटी या इंटरेस्ट जो कि लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड हो, उसे चेंज करना मुश्किल हो, या कोई फीलिंग जिस लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड हो, चेंज करना मुश्किल हो, ठीक। और इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है जिसमें बैकबोन नहीं होता है, ऐसे एनिमल जिनके बैकबोन नहीं होते। वेटरन, वेटरन का मतलब क्या हो गया, ओल्ड, है ना, या ओल्ड हैंड या एक्सपीरियंस्ड, है ना, तो वेटरन टीचर, वेटरन एक्टर बोल सकते हैं आप, तो यानी कि एक्सपीरियंस्ड वन। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, आई एन ई मतलब लाइक, तो फटाफट देख लेते हैं इसमें। तो इन सब में देखिए आई एन ई शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी लाइक, 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 है ना। तो वॉविस के साथ जोड़ा है तो काउ लाइक हो गया, है ना। लियो के साथ जोड़ा है तो लायन लाइक हो गया। कैनिस के साथ जोड़ा तो डॉग लाइक। फेलिस के साथ जोड़ा तो कैट लाइक हो गया, है ना। तो यहाँ पे प्रोगस के साथ जोड़ा तो पिग लाइक हो गया। वॉल्पस, है ना, वॉल्पस के साथ जोड़ा तो फॉक्स लाइक हो गया। ऑसिस के साथ जोड़ा तो यहाँ पे बेयर लाइक हो गया। लेपिस के साथ लेपिस का एलयूपी लिया हुआ है तो वॉल्फ लाइक हो गया, है ना। तो ई क्वाइन के साथ जोड़ा आपने, इकुस, है ना, इकुस यानी कि इक्वाइन बन गया, यानी हॉर्स लाइक हो गया। और इस तरह से पैसेस के साथ जोड़ा तो फिश लाइक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ग्रीक वर्ड एंटमॉन मीनिंग व्हाट, लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, तो एटिमोलॉजिकली ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। और
ओके, सो इटिमोलॉजिकली आप इटिमोलॉजिकली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई किसी वर्ड का उत्पत्ति कैसे हुआ, रूट वर्ड कैसे बनाया हुआ। तो जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया है BHEL, है ना, इंडो यूरोपियन वर्ड है जिसका मतलब साइन हुआ करता था। तो मैं देखिए आप इस साइड में, अब ये यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। मैं किधर से एक बताता हूँ तो आप बाकी फिर से आप चेक कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। जैसे यहाँ तो वाइट हो गया, तो मैं यहाँ पे बर्न की बात कर रहा हूँ। तो इंडो यूरोपियन हो गया बर्न, बर्न, है ना। फिर यहाँ पे ये इंडो जर्मनिक की बात करें तो यहाँ पे इंडो जर्मनिक में क्या होगा, इसका मतलब हो गया बर्न्ड। ओके, और फिर देखिए ये चेंज होते होते जो है, ओके, कहाँ चला गया, ये ओल्ड इंग्लिश की यदि हम बात करें तो ये ओल्ड इंग्लिश में क्या हो जाता है, जस्ट सेकेंड लेट मी जस्ट रिमूव इट। तो इसमें ओल्ड इंग्लिश में ये क्या हो गया, ये फिर यहाँ से बर्न से फिर ये यहाँ पे आया तो ब्लैक हो गया, और फिर ये इंग्लिश का शब्द बन गया ब्लैक। तो इटिमोलॉजिकली ऐसे शब्द बना है ना। अब ये आपको इटिमोलॉजिकली शब्द फिर से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इंसेक्ट। हाँ, इंसेक्ट। अब इंसेक्ट का मतलब क्या है, देखिए इन जो है, इन यहाँ पे इन लिया गया है, और सेक्टस मतलब क्या होता है, लैटिन में काट, है ना। तो यानी कि मैंने आपको बताया था इंसेक्ट, है ना। इंसेक्ट मान लीजिए कोई कीड़ा है, ऐसे ये मान लीजिए ये कीड़ा है ना, एंट, ठीक है। आ, तो इसमें आप देख रहे हैं ये कट और ये कट। तो इस तरह का जो कट मार्क का स्टडी करते हैं, यानी कि इससे आपको इंसेक्ट बताया गया है। ठीक, तो इंसेक्ट, ओके। तो एक लैटिन वाला और एक ग्रीक वाला दोनों हमने पढ़ा है इंसेक्ट के लिए। अब यहाँ पे देखिए फिर से रूट वर्ड आ जाता है और काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम देखते हैं। एक ग्रीक में ईसी का मतलब क्या होता है, आउट, याद रखिएगा। ईसी का मतलब क्या होता है ग्रीक में, आउट, और लैटिन में ईसी का मतलब क्या होता है, एक्स। ओके, तो देखिए ईसी, यहाँ पे ईसी लिखा हुआ है, ईसी का मतलब क्या हो गया, आउट, है ना। एंड यहाँ पे टॉमी लिया हुआ है, टॉम से लिया हुआ है, क्या मतलब काट, है ना। और इसमें टॉन्सिल शब्द जोड़ दिया, तो टॉन्सिल आपको पता ही है, टॉन्सिल हो जाता है, उसको कट करके बाहर निकालना क्या हो जाता है, टॉन्सिलेक्टोमी, है ना। तो टॉन्सिलेक्टोमी का मतलब क्या हो गया कि भाई टॉन्सिल को कट करके बाहर निकाल देना। ओके, चलिए आगे बताते हैं। अपेन ओके, अपेंडिक्स की बात करें तो अब सेम इसमें देखिए, एक का मतलब क्या हो गया, एक का मतलब हो गया आउट, है ना, और इसका मतलब हो गया काट, और अपेंडिक्स को कट करके आउट कर देना, है ना। अब यहाँ पे मेस्टेक्टॉमी का मतलब क्या होता है, मेस्टॉस मतलब होता है ब्रेस्ट, एक मतलब क्या हो गया यहाँ पे आउट, और टॉम मीन्स कट, यानी ब्रेस्ट को काट करके बाहर निकाल। मान लीजिए किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, किसी फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो उसके ब्रेस्ट को काट देते हैं, है ना। तो यानी कि क्या हो गया, उसको कट करके बाहर निकाल देना, है ना। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, मैस्टेक्टमी। अब आगे देखते हैं वहां पे, और जस्ट अ सेकेंड। प्रोटेस्ट, देखिए यहाँ पे प्रोटेस्टेक्टमी मीन्स व्हाट। अब देखिए एक और टमी का मतलब पता ही है, कट आउट, है ना। एंड प्रोस्ट, ठीक है, प्रोस्ट का मतलब क्या हो गया कि जो मेल का जहाँ पे स्पर्म बनता है उस ग्लैंड को काट करके बाहर निकाल देना, है ना। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे एक मतलब तो आउट हो गया, है ना, सेना। तो असेंट्रिक का मतलब क्या हो गया, असेंट्रिक का मतलब एक आदमी का बिहेवियर जो नॉर्मल ना हो, जो सेंटर में ना हो, यानी कि उसका बिहेवियर जो है अब नॉर्मल है, अनएक्सेप्टेबल है, स्ट्रेंज है स्लाइटली, तो असेंट्रिक हो जाता है वो, है ना जी। ओके, तो चलिए हम पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि पीछे का रिवाइज नहीं हमने किया था। तो पीछे जो हमारा शब्द बना था, यहाँ से हमने देखा था एटिमॉन जो है, एटिमॉन जिसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, वो कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और एटिमोलॉजिकली जो एडजेक्टिव बनता है, तो उसका एटिमोलॉजिकली का मतलब क्या है कि भाई कोई शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ है। तो ये मैंने आपको चार्ट दिखाया था, इसमें मैंने आपको बताया था कैसे, फिर ये बर्न शब्द हो गया, फिर बर्न, फिर ब्लैक, और फिर अब ये इंग्लिश में ब्लैक, इस तरह से, है ना, शब्द बन गया। फिर इंसेक्ट का मैंने इन मतलब इन, और सेक्ट मीन्स कट, तो इंसेक्ट, है ना। ये इंसेक्ट के बारे में, इंसेक्ट इस तरह से शब्द बना है। और ग्रीक में एक का मतलब आउट होता है, तो यहाँ पे हमने देखा, और लैटिन में एक का मतलब क्या होता है, एक्स। सो
टॉन्सिलेक्टॉमी में टॉन्सिल प्लस एक मतलब आउट और टॉम मीन्स कट, तो भाई टॉन्सिल को कट करके बाहर निकाल देना है ना, ऐसे अपेंडिक्स को कट करके बाहर निकाल देना, एक मतलब यहाँ पे आउट और टॉम मीन्स कट सेम है ना। तो एंड मेस्टेक्टमी का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट को काट करके बाहर निकाल देना। ओके और यहाँ पे प्रोटेस्टमी का प्रोटेस्टेक्टमी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि भाई जो जो कैरी करता है ना जो ग्लैंड आपका स्पर्म, उसको काट करके बाहर निकाल देना, जो मेल में होते हैं। असेंट्रिक का मतलब किसी का एक जिसका बिहेवियर सेंटर में ना हो, है ना, थोड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर हो तो असेंट्रिक हो जाता है ना, असेंट्रिक बिहेवियर, जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं। तो लग रहा है आपको कुछ एसेंट्रिक बिहेवियर इनका। ओके अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं। एटम, एटम तो ए का मतलब कई जगह पे नॉट होता है ना, और टर्म मीन्स कट होता है। ठीक, तो एटम यानी कि एटम इतना छोटा जिसके बाद आप उसको कट ही ना कर पाए, तो एटम होता है ना। वो एग्जिस्ट करता है लेकिन इतना किस लेवल पे एग्जिस्ट करता है, इतना छोटा होता है कि आप उसको कट ही ना कर पाए। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, एना मीन्स आउट, थॉम मीन्स कट, है ना। सो एनाटॉमी का मतलब क्या हो गया कि एनाटॉमी का मतलब अलग अलग करके, हर एक चीज को अलग अलग करके, यानी कि कोई एक चीज भी है, मान लीजिए कोई एक चीज है तो उसमें अलग अलग करके पढ़ना या बताना या उसको एक्सप्लेन करना, ये सब एनाटॉमी हो गया। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यस, यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ, ह्यूमन एनाटॉमी, ये ह्यूमन एनाटॉमी। तो ह्यूमन एनाटॉमी यानी कि आप बोन के बारे में सेपरेट पढ़ रहे हैं, है ना, वेन्स के बारे में अलग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आइज के बारे में अलग पढ़ रहे हैं। सो ये ह्यूमन एनाटॉमी हो गया, है ना, आया समझ में आपको। ओके, डायमंड्स क्या होता है, डायम का मतलब होता है ट्यू एंड टॉम मीन्स कट। तो डाइटेक्टमी का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को दो भागों में बांट देना, है ना, दो दो सॉरी दो भागों में बांट देना इज डाइटेक्टमी, है ना। सो कटिंग हाफ, ठीक, दो भागों में बांट देना, चाहे वो आपका सिंकिंग हो चाहे कुछ और हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं। एपिटोम, एपिटोम का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब होता है ऑन, अपॉन, इनटू, टॉम मींस कट। सो एपिटॉम का मतलब हो गया, ग्रीक वर्ड कम फ्रॉम एपिटॉम, है ना, मीनिंग कट शॉर्ट। तो किसी भी चीज के को, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बड़ा फोटो है, उसका मैंने एक छोटा बनाया, मिनिएचर बनाया, है ना। तो किसी भी चीज के शॉर्ट, जब हम किसी भी चीज का शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, उसका एब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं, या फिर उसका मिनिएचर बता रहे हैं, या फिर उसका उदाहरण दे रहे हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है आपका, एपिथॉम। कट शॉर्ट, ठीक है, मीनिंग मीन्स कट शॉर्ट, ठीक है। समरी ऑफ अ रिटन वर्क या एब्स्ट्रैक्ट भी क्या हो गया उसका, एपिथॉम हो गया, ठीक। ओके, सिनोनिम की यदि बात करें तो पर्सोनिफिकेशन, इलस्ट्रेशन, किसी चीज का उदाहरण दे रहे हैं तो भी वो क्या है, एपिथॉम है ना। ओके, अब ये तो आपने क्या हो गया, सोशियो मीन्स सोसाइटी से लिया गया, सोशियो, है ना, बस सामाजिक, ओलॉजी स्टडी करना, है ना। तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, सोशियोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ व्हाट, सोसाइटी, ठीक है, मेंबर्स, फ्रेंड, इन सब के बारे में, फैमिली, ठीक, लोगों के बारे में, पीपल। सो सोशियोलॉजी। ओके, जस्ट अ सेकेंड, नाउ इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट। तो प्रोटेक्ट प्रोटेस्टेड छमी का मतलब क्या होता है कि जब आपका मेल का जो जो स्पर्म वाला जो ऑर्गन होता है उसको कट करके बाहर निकालना। एक मीन्स आउट, थम मीन्स कट, है ना। ओके, नाउ एसेंट्रिक का मतलब जो जिसका सेंटर जो सेंटर में ना हो, यानी कि ऐसा बिहेवियर जो एक्सेप्टेबल ना हो, थोड़ा सा स्ट्रेंज हो, एसेंट्रिक होता है, जैसे फोटो में आपने देखा। एटम, ए मीन्स नॉट, एनाटॉम मीन्स काट, तो जिसको और काटा ना जा सके, इतना छोटा हो, वो एटम कहलाता है। एनाटॉमी, एनाटॉमी मीन्स ए मीन्स अना मीन्स आउट, टॉम मीन्स कट। तो अलग अलग चीजों को अलग अलग करके देखना किसी भी चीज को, है ना, चाहे वो बॉडली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हो, एनिमल हो, है ना, तो इसको ह्यूमन एनाटॉमी बोलेंगे, इस तरह से सेपरेशन ऑफ पार्ट्स। डाय,
सो डाइटेक्टमी का मतलब क्या हो गया, डाई मीन्स टू होता है, टॉम मीन्स कट होता है, यानी दो हाफ में कर देना, ठीक, कटिंग इन हाफ। और एपिटॉम का मतलब होता है किसी भी चीज का छोटा स्ट्रक्चर हो सकता है ना, उसका उसका एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, उसका इलस्ट्रेशन हो सकता है, किसी भी चीज का छोटा रूप एपिटॉम कहलाता है। सोशियोलॉजी, सोशल प्लस ओलॉजी। ओके, अब नेक्स्ट आता है एसोसिएट, है ना, एसोसिएट। देखिए सोशल तो आपको पता है, सोसाइटी से लिया गया है यहाँ पे। सो यहाँ पे यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, ऐड किया है एडी, है ना, form of AD means add to, and socio means unite with। so associate का मतलब होता है क्या, कि किसी से जुड़ जाना, किसी से जुड़ा होना, associate भाई, ये इस चीज से जुड़ा हुआ है, ये इस कंपनी से जुड़ा हुआ है, ये इस फैमिली से जुड़ा हुआ है, सो associate, ऐड हो जाना उसमें। एंटी सोशल, एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, और सोशल सोशियस से बना हुआ है, तो एंटी सोशल यानी कि जो समाज के खिलाफ काम करे, सो एंटी सोशल होता है। असोशल, असोशल देखिए इन दोनों में अंतर है, असोशल और एंटी सोशल। पहले मैं असोशल बता दूं, जो सोशल ना हो, है ना, जो सोशल ना हो, मतलब नॉट सोशल। और एंटी सोशल, या एंटी सोशल मतलब समाज के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन असोशल का व्यक्ति जो है वो समाज के खिलाफ काम नहीं करता है, वो समाज में नहीं रहता, वो अलग अलग रहता है, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करता है जो एंटी सोशल हो, याद रखेगा, ठीक। ओके, फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। जेनेसिस शब्द जो है, जेनेसिस है ना, बर्थ या उत्पत्ति होता है, याद रखिएगा। सो जेनेटिक्स, है ना, जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स का मतलब क्या हो गया, तो जेनेसिस रूट वर्ड से जेनेटिक्स बना है। इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर, जो आपने बायोलॉजिकली, है ना, बायोलॉजिकली आपने इनहेरिट किया है, ठीक, अपने पेरेंट्स से, वो जेनेटिक्स हो सकता है, ठीक। या बाय बर्थ, जो चीज आपके पास है, तो वो जेनेटिक्स है, ओके, क्योंकि जन्म के वजह से। जेनोलॉजी, जेनोलॉजी का मतलब क्या हो गया, जेनेसिस से बर्थ, ओलॉजी मतलब स्टडी, है ना, तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फैमिलीज, फैमिली हिस्ट्री, है ना, ताकि उसके ट्रेस करते हैं वो लाइनेज को, कि भाई आप किस फैमिली या किधर से, मतलब आपका क्या रहा है फैमिली हिस्ट्री, है ना। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, ये कई कई केसेस में मेडिकल मेडिकल इश्यूज में भी हो सकते हैं, कि आपको कोई ऐसा डिजीज जो है आपके पेरेंट को तो नहीं रहा है, उस केस में भी जेनोलॉजी हो सकता है। कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम है तो उसमें भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। जेनोलॉजिस्ट, है ना, तो इसका इस ओलॉजी मतलब स्टडी, ईस्ट का मतलब पर्सन, जेनेसिस मतलब जेनेसिस शब्द उत्पत्ति हुआ है, यानी कि बर्थ से, द पर्सन हु ट्रेसेस, है ना, तो इसमें ईस्ट लगा दिया, जब आपने इस शब्द में ईस्ट लगा दिया, तो उस इस फैमिली को ट्रेस करने वाला, लाइनेज को ट्रेस करने वाला व्यक्ति जो है जेनोलॉजिस्ट कहलाता है, ठीक है। चलिए इन सबको हटा देते हैं। ओके, जेनेशियल का मतलब क्या होता है, जेनेशियल का मतलब होता है कि जो ह्यूमन हो या एनिमल हो, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, जिसके वजह से यानी कि जन्म होता है ना, बच्चे का, तो उसको बोलते हैं जेनेशियल। ओके, जेनेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे जेनेसिस का एक और मतलब है, जैसे बाइबल का पहले पहले चैप्टर को बोला जाता है जेनेसिस, क्योंकि उसमें उत्पत्ति के बारे में दिया हुआ, ओरिजिन के बारे में दिया हुआ। ओके, कॉग्निशियल, है ना, जिनिशियल, ठीक। कॉन का मतलब क्या हो गया, टुगेदर, है ना, कंज्यूमेट, डू यू रिमेम्बर कंज्यूमेट, ठीक, वहां पे भी मैंने आपको बताया था टुगेदर या विद, है ना, जेनेसिस। तो कॉग्निशियल का मतलब क्या हो गया, बाय बर्थ, है ना, बाय बर्थ, कोई डिजीज हो, फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो, तो वो कॉग्निशियल यानी कि बाय बर्थ है उसको, ठीक। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे और क्या दिया हुआ है। हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी का मतलब होता है आपका कि जो चीज आप इनहेरिट करते हो और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है ना, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है तो हेरिडिटी। अब थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूँ, क्योंकि ये शब्द यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, और एक और शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हेरिडिटी लिखा हुआ है, यानी बायोलॉजिकली कोई गुण ट्रांसफर हो रहा है, कोई चीज ट्रांसफर हो रहा है,
है ना, पेरेंट्स से बच्चे में, तो आप बोलते हैं उसका उसको बोलेंगे हेरिडिटी, है ना, बायोलॉजिकल ट्रांसफर हो रहा है ऑफस्प्रिंग में, कहाँ, पेरेंट्स से। अब एक होता है इनहेरिटेंस या इनहेरिट, है ना। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि इनहेरिटेंस, और इसमें देखिए इसमें बायोलॉजिकल ट्रांसफर है, बायोलॉजिकल ट्रांसफर है, लेकिन इनहेरिट में क्या होता है, आप पेरेंट्स से तो लेते हो और वो बच्चे को तो जाता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, तो भाई प्रॉपर्टी कोई बायोलॉजिकल तरीके से थोड़ी ना जाता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है, याद रखिए, हेरिडिटरी और इनहेरिटेंस में, ठीक। तो इनहेरिट कर रहे हैं आप, ओके। चलिए तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। एसोसिएट मतलब किसी ऐड हो जाना किसी में, है ना, जुड़ जाना। एंटी सोशल, एंटी सोशल, एंटी मतलब अगेंस्ट, सोशल मीन्स क्या होता है, सामाजिक, जो समाज के अगेंस्ट काम करे। असोशल जो समाज में ना मतलब ज्यादा घुले मिले नहीं, लेकिन वो एंटी सोशल नहीं होता है ना। जेनेटिक, जेनेसिस से बना हुआ है, यानी कि जेनेटिक्स इज रिलेटेड टू व्हाट, इज रिलेटेड टू हेरिडिटी, ओके। यानी कि जो जो चीजें पेरेंट्स से आपने इनहेरिट किया है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस के वजह से, ठीक। सो जेनेटिक्स, ठीक, स्टडी ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिट कैरेक्टर। जेनोलॉजी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई आपके फैमिली हिस्ट्री, फैमिली के बारे में, आपका लाइनेज के बारे में ट्रेस करना, और इस व्यक्ति को बोलेंगे, है ना, जेनोलॉजिस्ट। जेनिशियल का मतलब क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, है ना, मेल फीमेल ह्यूमन एनिमल इन सब में, तो उसको बोलते हैं। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ, यानी बाइबल का फर्स्ट चैप्टर भी जेनेसिस कहलाता है। कॉग्निशियल, कॉग्निशियल का मतलब क्या होता है, कॉन मीन्स टुगेदर, और जेनेसिस, जेनेसिस मतलब बर्थ। तो कॉग्निशियल का मतलब क्या हो गया कि प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, यानी कोई डिजीज है, फिजिकल एबनॉर्मेलिटी है, तो वो कॉग्निशियल है। चलिए आगे देखते हैं, और इसको हटा देता हूं मैं। हेरिडिटी का मतलब क्या है कि आपको वो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू आपके अंदर ट्रांसफर हुआ है, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर कोई गुण हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, इवन कोई डिजीज भी हो सकता है, ठीक। और इनहेरिटेंस का मतलब हुआ है वो अपने पेरेंट्स से प्राप्त किया है, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं, तो इनहेरिटेंस, है ना। तो दोनों में ये ध्यान रखिएगा, ये एक डिफरेंस है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, क्रॉनस से लिया गया है क्रॉनिक, है ना। तो क्रॉनस यानी कि टाइम, क्रॉनस का मतलब होता है टाइम, तो क्रॉनिक का मतलब क्या हो गया कि एक जैसे क्रॉनिक डिजीज बोल देते हैं आप, तो यानी कि एक लंबे टाइम से, है ना, बहुत लंबे टाइम से, जो बार बार हो रहा हो, तो क्रॉनिक जो बार बार होता है, जो बहुत लंबे टाइम से है, ओल्ड है, तो क्रॉनिक हो जाता है। क्रॉनसिटी इसका नाउन बन जाता है। अब देखते हैं इससे बहुत सारे शब्द जो बने हुए हैं, तो उनको देख लेते हैं। अब ये एक्चुअली हेडिंग नहीं है, ये एक्चुअली एक शब्द होना चाहिए था, तो इसका थोड़ा सा जो टाइप किया है उन्होंने, इसकी सेटिंग ठीक से नहीं की है यहाँ पे। सो ये यहाँ पे आना चाहिए, क्रॉनिक लायर आप बोल सकते हैं, एक ऐसा कि भाई जो बहुत लंबे टाइम से झूठ बोलता हो, तो क्रॉनिक लायर, ओके। एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे भी क्रॉनिक जो क्रोमस शब्द है, यानी टाइम वाला, वो यहाँ पे ले लिया, एना मीन्स नॉट, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो उस टाइम पीरियड का ना हो, उस टाइम का नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि आप बॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो जैसे आज ये कोविड 19 का जो सिचुएशन है, कोविड 19 वायरस, इस तरह का मूवी में ऑलरेडी बता चुके हैं, तो उस टाइम पे नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बता दिया। मान लीजिए आप 1980s का ही मान लेते हैं, या 1990s का मूवी देख रहे हो, और उसमें आप देख रहे हो कि भाई जो 1980s में, या 1990s ही ले लीजिए, कि उसमें भाई एंड्रॉयड फोन पे और 5G, 5G पे जो हीरो है वो कॉल कर रहा है, तो उस टाइम तो थे ही नहीं, तो ये उस टाइम, जब उस टाइम का नहीं है, तो वो चीज क्या होते हैं, आपके क्या होते हैं, एनाक्रोनिज्म में, कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ओके। अब क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आपको पता है कि क्रोमस का मतलब होता है टाइम, है ना, ओलॉजी मतलब स्टडी हो गया, है ना। तो क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया कि टाइम के अनुसार पढ़ना, क्रोनोलॉजिकल, ये घटना इतने टाइम में हुआ, ये इस समय हुआ, ये इस समय हुआ,
है ना, ये 80s में हुआ, 90s में हुआ, 2000, है ना। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी है ना, टाइम स्टडी, ठीक है, टाइम का स्टडी करना, यानी टाइम के अकॉर्डिंग ये कि भाई ये इन 10 सालों में क्या हुआ, इन 10 सालों में क्या हुआ, तो ये क्रोनोलॉजी हो गया, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम रिकॉर्ड। तो क्रॉनिकल्स, ऐसे ही क्रॉनिकल, क्रॉनिकल का मतलब क्या हो गया, टाइम रिकॉर्ड, है ना। क्रॉनिकल्स आते हैं कि भाई इस समय में कौन सी घटना हुई, उसका रिकॉर्ड क्रॉनिकल कहलाता है। मैगजीन्स आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी से और शब्द बना हुआ है, क्रोनोमीटर। अब देखिए, मीटर, मैटर, मैटर शब्द आपने सुना होगा, मैथन, है ना, तो उससे मेजर होता है। तो क्रोनोमीटर का मतलब क्या हो गया, वॉच, घड़ी। क्रोनोमेट्री, क्रोनोमेट्री का मतलब क्या हो गया, मेट्री मतलब मेजरमेंट, और क्रोनो, क्रोनो का मतलब क्या हो गया, टाइम। तो क्रोनोमेट्री यानी कि टाइम मेजरमेंट, क्रोनोमीटर आप वॉच को बोल सकते हैं, घड़ी को, है ना। अब अलग अलग तरह की घड़ी आती हैं, तो अब तो बहुत फंक्शन है घड़ियों में। ओके, सिंक्रोनाइज, देखिए सिन मीन्स टुगेदर, है ना, और क्रोमस मतलब टाइम। भाई सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक साथ तालमेल बिठा देना। मान लीजिए आप चार बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे, दो बच्चे डांस कर रहे हैं, दोनों को एक जैसा करना है, लेकिन एक अलग ही डांस कर रहा है, एक दूसरा अलग ही कर रहा है, तो इनमें कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है ना। या मान लीजिए यहाँ पे मेरा आप यदि टाइम देखें, तो अभी 6:40 AM हो रहा है ना। तो मान लीजिए, और इंडिया में, लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइम अलग लगा के ऑस्ट्रेलिया का या यूएस का फॉलो कर रहा हूँ, तो सिंक्रोनाइज नहीं है, तो वो सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ मैं, इससे मैच कर सकता हूँ। तो किसी चीज चीज का एक साथ होना, है ना, किसी दो चीज का या तीन चीज का एक साथ होना सिंक्रोनाइज कहलाता है, और इसका नाउन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन, है ना। गॉट इट। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल। सो पैथोलॉजिकल, पैथोस मतलब डिजीज होता है, सफरिंग होता है। तो पैथोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, कि जो जो आप सफर कर रहे हैं, है ना, जो कोई डिजीज हो सकता है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो पैथोलॉजिकल है। एंड क्या कहते हैं कि इसका जो एडजेक्टिव है ना, पैथोलॉजी, ठीक। सो पैथोलॉजी क्या हो गया आपका, उसका एडजेक्टिव बन गया। तो पैथोलॉजिकल इज रिलेटेड टू, रोग संबंधी आपका, है ना। इसको आप हिंदी में यदि बात करें, तो पैथोलॉजिकल इज रिलेटेड टू व्हाट, रोग संबंधी कोई चीज जो है वो पैथोलॉजिकल आपका होता है। पैथस, हाँ, रोग विज्ञान संबंधी ऐसा बोल सकते हैं, पैथोलॉजिकल, हाँ, रोग विज्ञान संबंधी। ओके, फाइन। अच्छा, इसको रिवाइज रिवाइज कर लेते हैं, एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो हेरिडिटी में क्या होता है, आपका बायोलॉजिकल ट्रांसफर होता है, लेकिन इनहेरिटेंस में क्या होता है, कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफर नहीं होता, उसमें जैसे प्रॉपर्टी है तो ट्रांसफर हो रहा है, इनहेरिटेंस होगा। क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, इट्स रिलेटेड टू टाइम, इट्स रिलेटेड टू समथिंग विच इज ओल्ड। तो क्रॉनिक डिजीज यदि आप बोलें, तो यानी कि बहुत पुराना बीमारी, है ना, क्रॉनिक। ओके, क्रोनोसिटी, इसको क्रॉनिक का नाउन होता है, क्रोनोसिटी। ओके, नेक्स्ट है एनाकॉर्निज्म। तो एना मीन्स नॉट, एंड क्रोमस मतलब टाइम, यानी कि उस समय का ना हो, उस समय का एग्जिस्ट नहीं करता हो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मूवी का। ओके, क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो गया एक ऑर्डर में, है ना, एक ऑर्डर में कोई भी चीज। तो जैसे कोई घटना 1990 में हुआ, फिर 2000 में हुआ, 2010 में, तो एक टाइम के अकॉर्डिंग आपने उस चीज को क्रोनोलॉजिकल पढ़ा। क्रोनोलॉजी है ना, टाइम स्टडी करना, यानी कि कि किस समय में कौन सी घटना हुई। एक क्रॉनिकल आता है, यानी कि टाइम रिकॉर्ड, यानी कौन से समय कौन सी घटना हुई उसका रिकॉर्ड, क्रॉनिकल। क्रोनोमीटर, यानी कि क्रोनो मीन्स वॉट, टाइम, एंड मेट्रॉन से मेजर, यानी टाइम मेजर, यानी वॉच को कहते हैं क्रोनोमीटर। क्रोनोमेट्री मतलब टाइम मेजरमेंट करना। सिंक्रोनाइज का मतलब एक जैसा, है ना, मैच करना, ठीक है। सिन मीन्स टुगेदर, क्रोमस मीन्स टाइम, तो मैंने एक साथ मैच करना, ठीक, एक समय पे हो वही चीज। ओके, एंड सिंक्रोनाइजेशन, उसको नाउन उसका सिंक्रोनाइजेशन होता है। ओके, और पैथोलॉजिकल का मतलब क्या हो गया, रोग संबंध, विज्ञान में उसको प्रॉब्लम क्या है। तो आप पैथोलॉजी
में जाते हैं कि आप अपना ब्लड दे के आते हैं, यूरिन दे के आते हैं, कि भाई वो टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप किस चीज से सफर कर रहे हो, है ना। सो पैथोलॉजी, ठीक, पैथोस मीन्स सफर, डिजीज, ठीक है। तो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज या इंजरी। पैथोस का और मीनिंग होता है, पैथोस का एक मीनिंग होता है आपका फीलिंग, है ना। तो सिम्पैथी, सिम मीन्स टुगेदर, पैथोस मीन्स फीलिंग, है ना। तो सिंपैथी हो गया, सिंपैथी, है ना, नाउन। तो एक्सप्रेसिंग वो सिंपैथी, फीलिंग, शोइंग, वह अपनी फीलिंग को शो करना, ठीक, सिंपैथी हो गया, ठीक। ओके, कि जब भाई किसी के साथ बुरा हो जाता है तो आप सिंपैथी शो करते हैं ना। सो सिंपैथी, अपनी फीलिंग को शो करते हैं। सिंपथसाइज, इसका वर्ब होता है सिंपथसाइज, है ना, फील टू एक्सप्रेस सिंपैथी, है ना, फील या फिर एक्सप्रेस करते हैं। एंटीफैसी, एंटी मतलब अगेंस्ट होता है, एंड पैथोस मींस फीलिंग हो गया। तो एंटीफैसी का मतलब होता है जब आप किसी चीज को स्ट्रांग डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो एंटीफैसी हो गया। एफ सी का मतलब ए मतलब नॉट, जब आप में कोई फीलिंग ना हो, है ना, लैक ऑफ इंटरेस्ट या कोई एंथुसियाज्म, तो एफ सी हो गया। एम्पैथी, एम देखिए, है ना, एम का मतलब क्या हो गया, इन, पैथोस मीन्स फीलिंग। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर, जब आप दूसरों का फीलिंग, दूसरा कोई प्रॉब्लम में है तो उसको आप एज इट इज फील कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि हाँ मेरा ही प्रॉब्लम, तो एम्पैथी हो गया, है ना। और पैस्टिक, पैस्टिक का मतलब क्या हो गया, पैस्टिक का मतलब होता है अराउजिंग प्रिटी, है ना, दयनीय, जैसे सैडनेस, दयनीय, है ना, आपकी फीलिंग कैसी है, यहाँ पे बुरी आती है इसमें। तो पैस्टिक हो गया, मतलब आप किसी का कंडीशन खराब देखेंगे तो पैथेटिक सिचुएशन बोलते हैं आप, है ना। ये एडजेक्टिव है, याद रखिए, पैस्टिक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम। ओके, जैसे आप बोल सकते हैं पैस्टिक स्टोरी, है ना, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसमें बैड फीलिंग आएगा ऑफ कोर्स। टेलीपैथी, टेली का मतलब डिस्टेंस एंड पैथोस मींस फीलिंग, तो टेलीपैथी का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट और आइडियाज बाय द मींस ऑफ देन, है ना, नोन सेंसेस। तो टेलीपैथी में आप अपने सेंसेस से बात कर पाते हैं। टेलीफोन, टेली मीन्स दूर होता है, फा, है ना, फोन मीन्स साउंड होता है, तो टेलीफोन में दूर से आपको के लोगों को आवाज आती है। टेलीग्राफ, टेली मीन्स क्या होता है आपका, फा, और ग्राफ, सॉरी, ग्राफ का मतलब होता है आपका क्या, कि राइट टू राइट, टेलीग्राफ में आपको दूर से कोई लिख करके भेजता है ना। टेलीस्कोप, दूर से, आप, स्कोप मीन्स विजन, दूर से देखते हैं टेलीस्कोप में, है ना। ओके, अब देखते हैं हम आगे का, जस्ट अ सेकेंड। अनकॉन्जिनेबल, है ना, तो कॉन मीन्स टुगेदर होता है, सोशियो, है ना, कॉन्सी, इस ने कॉन्सियोनेबल, तो सोशियो मीन्स टू नो, है ना। सो नॉट राइट और नॉट रीजनेबल हो गया अनकॉन्जिनेबल, है ना, जो सही ना हो, जो रीजनेबल ना हो। कंसाइंस, है ना, कॉन मीन्स टुगेदर, साइंस, है ना, मीन्स नोइंग, ठीक। तो अनकाइंस, कॉन्साइंस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि कंसाइंस का मतलब अ पर्सन्स मॉरल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, है ना, वो आप एक ऐसा बिहेवियर या ऐसा मॉरल सेंस जिसमें वो इस चीज को जानता है कि भाई क्या गलत है और क्या सही है, वो कंसाइंस होता है ना। कॉन्शियस, कॉन मीन्स टुगेदर, सियो मीन्स नो, है ना। तो कॉन्शियस का मतलब क्या होगा, अवेयर ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू वंस सराउंडिंग, जो कॉन्शियस रहता है वो अवेयर रहता है कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ओके, इसी तरह से साइंस बना है, साइंस मतलब कि आप जानते हो, नो, है ना, सियो मीन्स नो, तो साइंस मतलब जानना, किसी चीज को जानना, है ना। इसी से बना है ओमनीसाइंट। तो ओमनीसाइंट का मतलब क्या होता है, ओमनिस का मतलब ऑल, साइंस मीन्स नोइंग, तो नोइंग एवरीथिंग इज ओमनीसाइंट, है ना, नोइंग एवरीथिंग इज ओमनीसाइंट, जो सब कुछ जानता है। ओके, ओमनीसाइंस का मतलब क्या हो गया, मतलब इसका मतलब प्रेजेंट मीन्स प्री, देखिए ओमनीसाइंस क्या है, नाउन हो गया उसका। ओके, यहाँ पे ये शब्द ना एक्चुअली अलग अलग है, जस्ट अ सेकेंड मैं इसको बता दूं आपको, ये थोड़ा सा हम हमारे जो टाइपिस्ट हैं उन्होंने एडजस्ट करते समय ये उनका रह गया है। तो यहाँ पे
प्री, अब ये अलग शब्द है, याद रखिए, इसका इसका नाउन ये हो गया। ओके, प्रीसाइन का मतलब क्या हो गया? प्री मतलब पहले, नो, साइन मीन्स नोइंग, है ना। सो स्टेट ऑफ नोइंग एवरीथिंग को बोलते हैं प्रीसाइन, है ना, याद रखिए, स्टेट ऑफ नोइंग एवरीथिंग। तो omniscient और prescient ऑलमोस्ट दोनों का नोइंग एवरीथिंग, लेकिन यहाँ पे पहले से जानना, पहले से जानना इज prescient, है ना। omniscient सब कुछ जाना, prescient पहले से जानना, है ना। अब यहाँ पे दिया निसाइन, नो, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज या इग्नोरेंट को निसाइन बोलेंगे, ठीक है, इग्नोरेंट। अब चलिए एक बार फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। पैथोलॉजी का मतलब क्या हो गया? पैथोलॉजी का मतलब कि भाई कि आप सफर किससे चीज कर रहे हैं। पैथोस का मतलब था ना सफर, तो आप किस चीज से सफर कर रहे हैं उसके बारे में ऑलॉजी स्टडी करना, है ना। पैथोस का एक और मीनिंग है फीलिंग, तो सिंपैथेटिक, यानी कि सिम मीन्स टुगेदर, पैथोस मीन्स फीलिंग, यानी कि आप दूसरों के फीलिंग को समझ पाते हैं तो सिंपैथेटिक होते हैं, है ना। शो करना, फीलिंग को शो करना, कि भाई किसी के साथ सिंपैथी शो करते हैं, जैसे नाउन है इसका, कि किसी के साथ सिंपैथी शो करते हैं, कि भाई किसी के साथ बुरा हो तो हम अपनी फीलिंग शो करते हैं। सिंथेसाइज वर्ब हो गया अपना एक्सप्रेस करना, फीलिंग को। एंटीफेसी, एंटी मीन्स अगेंस्ट होता है, पैथोस मीन्स फीलिंग होता है, तो डिसलाइक, है ना, एंटीफेसी। एफसी का मतलब क्या होता है? ए मीन्स नॉट, है ना, और पैसी मीन्स आपको पता ही, फीलिंग हो गया, तो लैक ऑफ इंटरेस्ट किसी चीज में, एफसी कहलाता है। एम्पैथी का मतलब एम मीन्स क्या होता है? इन, एंड पैथोस, यानी कि आप दूसरे की फीलिंग को एज इट इज समझ पाते हो, जैसे आपके साथ ही हुआ हो रहा है, तो वो एम्पैथी होता है। हम्म। दूसरे दूसरे को आप अनुभव कर पाते हैं उसमें। ओके, पैस्टिक का मतलब क्या होता है? पैस्टिक का मतलब दयनीय, सैड, सैड कंडीशन हो जाना, पैस्टिक स्टोरी। टेलीपैथी, टेली मीन्स दूर, पैसी मीन्स आपको पता ही है फीलिंग, तो टेलीपैथी मतलब दूर से जब आप अपने सेंस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, टेलीपैथी कहलाता है। टेलीफोन, टेली मीन्स दूर, फोन मीन्स साउंड, सो जब आपको दूर से साउंड मिलता है तो टेलीफोन होता है। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ का मतलब आपको दूर से जब लिख के कोई भेजता है तो टेलीग्राफ आता है आपको, है ना। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का मतलब दूर से देखना, टेलीस्कोप कहलाता है। अनकॉन्स कॉन्सिनेबल का मतलब क्या होता है? कॉन मीन्स टुगेदर, सियो मीन्स नोन, तो इसका मतलब क्या होता है? नॉट राइट और नॉट रीजनेबल। कंसाइंस का मतलब क्या होता है? कॉन मतलब क्या होता है? टुगेदर, एंड साइन मीन्स नोइंग, तो यानी कि आप अ पर्सन जब जब उसका मॉरल सेंस ये बता सके कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? जब वो कोई, कॉन मीन्स टुगेदर, सियो मीन्स नोन, कि जब कोई आदमी अवेयर रहता है कि भाई हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो कॉन्शियस आदमी। साइंस का मतलब क्या हो गया? नो, टू नो, यानी जानना, है ना। ओमनिसेंट का मतलब क्या होता है? ओमनिसेंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है, उसका नाउन होता है ओमनिसेंस। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? और जैसे ओमनिसेंट का मतलब सब कुछ जाना, प्रेजेंट मतलब पहले से ही सब कुछ जाना, है ना, ठीक। तो पहले से ही सब कुछ जाना प्रेजेंट होता है। और नेसेंट का मतलब क्या होता है? नॉट, है ना। तो नॉट एंड साइंस मीन्स नोइंग, तो यानी कि लैक ऑफ नॉलेज या इग्नोरेंट, ठीक। चलिए, अब यहाँ पे आपका क्रेजी है और फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। चलिए, पार्ट 1 का पीडीएफ जिनके पास है उनका ये यहाँ पे सेशन खत्म हो जाएगा, और फिर आपको पार्ट 2 का पीडीएफ मिल जाएगा, और पार्ट 2 में फिर ऑलमोस्ट इतने ही वोकैबुलरी हम कवर करने जा रहे हैं, फिर आपको पार्ट 3। तो इस तरह से आपके सेशंस हैं। ओके, सो पेशेंस रखिए और इसको रिवाइज करते रहिए। एक टाइम के बाद आपको अपने आप ही जब ये याद हो जाएंगे तो आपको एंजॉय करने लग जाएंगे इन वोकैब्स को, और आपकी वोकैबुलरी लेवल काफी अच्छी हो चुकी होगी तब तक। तो क्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट सिस्टम, जैसे डेमोक्रेसी, डेमो मतलब क्या होता है? लोग, है ना, और क्रेसी मतलब रूल, ठीक, या गवर्नमेंट, शासन, ठीक है। तो डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स लोग और क्रेसी मीन्स रूल। ऑटो मीन्स अपने आप, क्रेसी मीन्स रूल। तो जहां पे ऑटोक्रेसी होता है, डिक्टेटरशिप होता है, किंगशिप होता है, वो ऑटोक्रेसी कहलाता है। थियोक्रेसी मीन्स, थियो मीन्स क्या होता है? गॉड या रिलीजन, सो थियोक्रेसी कहला सकता है। हम्म। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो मीन्स क्या होता है? वेल्दी, ठीक है, वेल्दी। सो कंट्रोल्ड बाय व्हाट? वेल्दी पीपल, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो प्लूटोक्रेसी होता है।
ओलिगोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू, है ना। तो कुछ सेलेक्टेड लोग ही जब गवर्नमेंट को चला रहे हों, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ सेलेक्ट लोग ही गवर्नमेंट को चला रहे हो, तो वो क्या हो जाता है? ओलिगोक्रेसी। ओके। मोबोक्रेसी का मतलब क्या होता है? मॉब मीन्स क्या होता है? क्राउड। नीचे मॉब मीन्स क्राउड हो गया, है ना। तो यदि क्राउड के द्वारा गवर्नमेंट या क्राउड के द्वारा रूल किया जा रहा है, यहाँ पे लोगों के द्वारा रूल किया जा रहा है, मोबोक्रेसी हो गया, है ना। भीड़ तंत्र जिसे आप बोल सकते हैं। मोनार्की, है ना। मोनार्की का मतलब क्या हो गया? मोनार्क का मतलब हो गया आपका सिंगल, है ना। और आक मतलब रूल, तो जब राजा या रानी रूल करता है तो मोनार्की बोलते हैं। अनाकी, अनाकी क्या होता है? अनाक के मतलब लॉलेसनेस, है ना। अनाकी हो जाता है। मीन्स नॉट, तो जब रूल ना हो, यानी कि मोवोक्रेसी बोल सकते हैं, भीड़ तंत्र हो गया, तो मोनार्की हो गया। जेनोटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? इट मीन्स जेरोन, जेरोन आपने पढ़ा था, तो जेरोन का मतलब ओल्ड या एजेड, है ना, एक्सपीरियंस्ड। तो यदि इनके द्वारा यदि शासन किया जा रहा है तो वो जेरोन्ट्रोक्रेसी कहलाएगा। थोक्रेसी। ओके। मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? मेरिटो मीन्स व्हाट? परफॉर्मेंस। ओके, सो पोजीशंस आर डिसाइडेड बाय परफॉर्मेंस, मेरिटोक्रेसी होता है। क्लैप्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? क्लैप्टो मीन्स क्या होता है? क्लैप, आपको क्लैप्टोमेनिया मैंने आपको बताया होगा, क्लैप्टोफोबिया बताया होगा, तो क्लैप्ट का मतलब क्या होता है? चोरी, है ना। क्लैप्टोक्रेसी। ओके। सो व्हेन गवर्नमेंट इज रन बाय थीव्स, तो क्लैप्टोक्रेसी कहलाता है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरो मीन्स क्या होता है? टॉप ऑफिशियल, तो टॉप ऑफिशियल के द्वारा रूल किया जाता है, तो ब्यूरोक्रेसी कहलाता है ना। एंड एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टो का मतलब क्या होता है? नोवेलिटी, तो नोवेल लोगों के द्वारा, है ना, जो कुलीन लोग होते हैं उनके द्वारा यदि चल रहा है तो ऐसे एरिस्टोक्रेसी कहता है। तो चलिए फटाफट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल करना या गवर्नमेंट या सिस्टम। सो डेमोक्रेसी, डेमो मीन्स लोग, एंड क्रेसी का मतलब क्या होता है? क्रेसी का मतलब होता है रूल करना, तो लोगों के द्वारा जो शासन होता है वो डेमोक्रेसी होता है। ऑटोक्रेसी मतलब ऑटो मीन्स सेल्फ, तो अब स्व शासन, है ना, जैसे डिक्टेटरशिप। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है? थियो का मतलब होता है प्रीस्ट या गॉड या रिलीजन, सो वो थियोक्रेसी हो जाता है ना। प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्लूटो का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो, किन के द्वारा? इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, वेल्दी पीपल के द्वारा। ओलिगोक्रेसी मतलब कुछ, तो कुछ लोग जब कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को, तो वो ओलिगोक्रेसी कहलाता है। मोवोक्रेसी का मतलब हो गया भीड़ तंत्र, है ना। भीड़ तंत्र जैसे अनार्की में होता है, तो मॉब मतलब भीड़ होता है, तो भीड़ तंत्र हो गया। मोनार्की, मोनार्की आकी मीन्स रूल करना, मोनो मीन्स सिंगल, राजा या रानी का रूल। अनार्की मतलब मोवोक्रेसी ही होता है, जिसमें क्या होता है? लॉ को नहीं माना जाता है। ओके। जनरोक्रेसी का मतलब हो गया जब एक्सपीरियंस लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये जर्नो जेरोन्ट्रोक्रेसी कहलाता है। ओके। एंड मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? जब मेरिट यानी परफॉर्मेंस के बेस पे होता है। क्लैप्टोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? क्लैप्टोक्रेसी का मतलब हो गया, क्लैप्टो मीन्स थीफ, तो चोरों के द्वारा यदि कुछ रन किया जा रहा है गवर्नमेंट को, तो क्लैप्टोक्रेसी होता है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब जो ऑफिशियल्स होते हैं, है ना, टॉप ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा ब्यूरोक्रेसी। और एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, एरिस्टोक्रेसी मीन्स कि जो नॉवल लोग होते हैं, नॉवल फैमिलीज के द्वारा यदि गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, तो अरिस्टोक्रेसी होता है। थैंक यू सो मच। पार्ट 1 खत्म हो चुका है आपका। अभी आपके 2 और मेन पार्ट आने वाले हैं, बेस्ड ऑन व्हाट? वर्ड पावर बुक। ओके। और मैं आपको उसमें और भी वोकैब ऐड करके दे रहा हूँ। ओके, ताकि आपके वोकैब्स बुक से ज़्यादा हो जाए, और प्लस बाद में भी ये सीरीज, है ना, वोकैब का चलता रहेगा आपका। ओके। और बाकी आप स्पोकन और बाकी चीज़ों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर शेयर करें, और आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस टाइम, बी सेफ, गॉड ब्लेस।